प्रणाम। हम सभी के लिए एक खुश खबर है। हालोल नगर में परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब की निश्रा में सर्वप्रथम बार उपध्यान होने जा रहा है। गृहस्थ जीवन की उच्च कोटि की साधना एक उच्च कोटि के संयमी भगवान की निश्रा में रहकर करने का अवसर यानी उपध्यान तप। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम धर्म तो करते हैं परंतु उससे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उससे जुड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे उपध्यान तप के आराधकों के प्रश्न होते हैं कि जब तक हम तपस्या कर रहे होते हैं उस समय उस तपस्या के दौरान बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं वगैरह हम कर लेते हैं, परंतु एक बार घर पर जाने के बाद धर्म नहीं कर पाते हैं, वही रूटीन लाइफ में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में हमारे भी अनेक प्रश्न हैं, परंतु इस उपध्यान तप के आराधकों के ऐसी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि इस उपध्यान तप में बहुत कुछ नया होने वाला है। इस उपध्यान तप की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आखिर क्या है ये विशेषताएं, किस तरह से ये पूरा उपध्यान होने वाला है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उपधीयते उपस्तभ्यते श्रुतमनेन इति उपधानम। इस युक्ति के अनुसार श्रुत ज्ञान की प्राप्ति करना और उसे कंटिन्यू बढ़ाते जाना उपध्यान कहलाता है। उपध्यान शब्द में दो शब्द है, उप और धान। उप शब्द का अर्थ है नज़दीक जाना और धान शब्द का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करना। पूज्य गुरु भगवान के निश्रा में रहकर विनय, विवेक, संयम और तप के साथ साथ शास्त्रोक्त क्रिया द्वारा नमस्कार, महामंत्र आदि सूत्रों का अर्थ सहित अभ्यास करना, उन्हें समझना उपध्यान कहलाता है। गृहस्थ जीवन में लगभग 1.5 महीने तक देशवृत्ति का पालन करते करते तप, संयम और ज्ञान की एक साथ आराधना उपध्यान कहलाती है। यह सभी आराधनाएं परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब की निश्रा में करने का एक अनोखा अवसर आपको मिल रहा है। पूज्य श्री का जीवन एक अद्भुत कक्षा का है। शुद्ध संयम एवं अजोड़ ज्ञान के स्वामी जब वैराग्य सबर वाणी से प्रवचन देते हैं तो हर किसी को संसार की असारता का एहसास होता है। पूज्य श्री के मार्गदर्शन से अनेक युवाओं के जीवन में बदलाव आया तो कईयों ने संयम जीवन अंगीकार किया है। आज की यूथ को समझ में आए ऐसे लॉजिक्स एवं एग्जाम्पल के साथ पूज्य श्री ने अनेक युवाओं द्वारा शासन के अनेक कार्य करवाए हैं और आज भी शासन प्रभावना के अनेक कार्य कर रहे हैं। पूज्य श्री के संपूर्ण जीवन का परिचय शब्दों के माध्यम से दे पाना असंभव है, क्योंकि यह एक अनुभव का विषय है और इस अनुभव का साक्षात्कार करने का एक अनोखा अवसर आप सभी को मिल रहा है हालोल उपध्यान से। इस उपध्यान की एक खास विशेषता यह भी है कि वो जैन जिन्हें साधु साध्वी जी भगवान का लाभ नहीं मिल पाता है, फॉरेन कंट्रीज एवं भारत के भी ऐसे कई क्षेत्र जहाँ पर साधु साध्वी जी भगवान के चातुर्मास विचरण एवं प्रवचन का लाभ नहीं मिलता है। पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंतों के अभाव में जिन शासन की मूल परंपरा का शुद्ध आगम अनुसारी ज्ञान नहीं मिलता है, ऐसे लोगों के लिए अपने मानव जन्म को सफल करने का एक सुनहरा अवसर यानी कि हालोल उपध्यान। इस उपध्यान में रूटीन आराधनाओं के साथ साथ बहुत सारी खास बातें, बहुत सारी विशेषताएं हमें जानने, समझने एवं अनुभव करने मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, उपध्यान तप की हर क्रिया को समझाती हुई कमेंट्री के साथ साथ हर क्रिया को करने के पीछे के रहस्य आपको समझाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जिन्हें धर्म का बेसिक नॉलेज भी नहीं है और जिन्हें क्रियाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। इस उपध्यान में उन्हें संपूर्ण क्रियाएं करवाई जाएगी और उसका ज्ञान भी दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जिन शासन के प्रति अद्भुत संवेदना जगाती पूज्य श्री की प्रवचन धारा। इस विशेष प्रवचन धारा में हर किसी के रोम रोम में जिन शासन के प्रति समर्पण पैदा होगा। पॉइंट नंबर 4, शासन के मूल श्रावक जीवन को समझाती और उन्हें अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सके ऐसी एक वाचनाधारा जो आराधक को तात्विक जैन बनाएगी। पॉइंट नंबर 5, हर रोज एक अलग अलग रोमांचक कथा जिससे पूर्व में हुए श्रावक एवं साधुओं के जीवन के बारे में एवं उनके सद्गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। पॉइंट नंबर 6, इस उपध्यान में आपको हर रोज मिलेगा स्वाध्याय का घोष और रात्रि स्वाध्याय का संगीत। पॉइंट नंबर 7, इस उपध्यान में आपको प्राप्त होगा निर्मल संयम का आस्वाद और शुद्ध तपस्या का एहसास। पॉइंट नंबर 8, इस उपध्यान में आपको अनुभव करने मिलेगा प्रभु की आज्ञा के यथासंभव समीप जाने का आनंद और एक समूह आराधना का माहौल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी बातें मात्र शब्दों तक ही सीमित नहीं है, परंतु इनके प्रमाण भी है। पिछले वर्ष डीसा चातुर्मास के दौरान पूज्य जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब की निश्रा में अढ़ारिया का आयोजन हुआ था, जिसमें अनेक छोटे बड़े बालकों ने, युवाओं ने आराधना की थी। एक 6 वर्ष के बालक ने संपूर्ण अढ़ारिया में सभी आराधकों की भक्ति की थी, उनकी व्यावच्य की थी। एक 10 वर्ष के बालक ने 18 दिन के दौरान 12,000 से अधिक गाथाओं का पुनरावर्तन किया था, यानी कि रिवीजन किया था।
एक बालक जिनकी उम्र 11 वर्ष थी, 18 दिन पूर्ण होने पर पूज्य गुरुदेव से उन्होंने आज्ञा मांगी थी कि मुझे 6 महीने तक आपकी निश्रा में रहना है, आपके सानिध्य में रहकर स्वाध्याय करना है। ऐसे ही एक 35 वर्ष की युवान जो मुंबई की वेल नोन कंपनी में सीए की पोस्ट पर है और जिनके अंडर में 50 से अधिक स्टाफ काम कर रहे हैं, ऐसे युवान का एक्सपीरियंस था कि रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ यदि कहीं पर है तो वो यहाँ पर है। मात्र इतना ही नहीं, आप सभी के भी यही शब्द होंगे कि मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन दिन कोई हो तो यह उपदान के दिन है। एक बार हिम्मत करके सब कुछ छोड़कर सत्व को जगाकर आप जरूर पधारे हालोल उपदान में। आप सभी के लिए एक खास सूचना है, यदि आप जिन्हें गुरु मानते हैं उनकी निश्रा में उपदान होने वाले हैं तो आप वहाँ पर ही जाए। यदि आपके गांव में या आपके शहर में उपदान हो रहे हैं तो आप वहाँ पर उपदान करें। परंतु आप कहीं पर भी उपदान नहीं करने वाले हो, आप कहीं पर भी उपदान करने नहीं जाने वाले हो तो आप एक बार इस उपदान में जरूर पधारें। इस उपदान संबंधी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हालोल उपदान ऊर्जस्विता का वरदान। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।